हमारे पास कैपिटल थोड़ा छोटा है, 50,000 है, लाख रुपया है और हम लोग सोचते हैं कि मुझे थोड़ा स्कैल्पिंग करना है। पर गलती यहाँ पे होती है कि मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। मैं ऐसा बोलूँगा जो टेक्निकल एनालिसिस दिखता है ना, उन्होंने मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। हुँ, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जहाँ पे ओके, बस आप कैंडल्स को देख के 5 मिनट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है। तो ऑप्शन का ही चार्ट देख रहा हूँ, हुँ, ऑप्शन की प्राइस एक्शन रीड कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम जो डेली ट्रेड हो रहा है, वो फ्यूचर्स से ज़्यादा ऑप्शंस में है। मैं वो टाइप ऑफ ट्रेडर हूँ कि मैं फोमो में नहीं बाय करना चाहता हूँ। हुँ, मैं चाहता हूँ मार्केट मुझे एक छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी दे, एक विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी दे। बायर्स तो हम लोग बोलेंगे कि सारे लोग फोर्सफुल बायर्स हैं। हुँ, बेयरिश कैंडल बन रही है, तो इसका बेस्ट मीनिंग क्या है कि अगर और एक बेयरिश बनी और मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो मुझे एंट्री ही नहीं मिलेगी। और सर ये अपन ने बैंक निफ्टी में देखा, क्या सेम तरीके से आप निफ्टी में भी इसको डिप्लॉय कर सेम पाते तरीके से निफ्टी में करते हैं। आप कंसिस्टेंटली अगर रोज़ 30-30 पॉइंट्स निकाल सको और आप एक 70 टू 80% वाला विन रेट अगर मैच कर पाओ, ठीक बस है, आज एग्ज़ाम्पल के लिए आज का ही चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं करण सर, जिनको मार्केट में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, साथ ही साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। और इनका ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग से और स्कैल्पिंग के थ्रू आता है। बहुत सारे व्यूअर्स हमको पूछते हैं कि स्कैल्पिंग पे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिससे पैसे बनते हैं, लोगों के बन रहे हैं या फिर किसी ट्रेनर के बन रहे हैं। सो वी हैव वन सच ट्रेडर एंड ट्रेनर विद अस, जो हमारे साथ उनकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और हमको बताएंगे कि एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कैसे करना है। सो वेलकम करण टू आवर चैनल, वी आर ग्लैड टू होस्ट यू। थैंक यू। सबसे पहले सर बताइए कि आप स्कैल्पिंग में एंटर कैसे किए, हाउ डिड यू स्टार्ट डूइंग स्कैल्पिंग? तो जर्नी में ऐसे बताऊँगा कि मैंने इनिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट किया इन 2011-12 थ्रू इक्विटीज़। ओके, इक्विटीज़ में थोड़ा-थोड़ा ट्रेड करने लगा, बोल्ट पे जाता था फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे हम लोग देखते थे कि स्टॉक के प्राइसेस कैसे मूव कर रहे हैं। थोड़ा पोज़िशनल ही रहते थे। मोमेंटम तो यही रहता था कि 2-3 दिन में पैसे बन जाएँ, फिर अपन पोज़िशनल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते थे करेक्ट। अनफॉर्च्यूनेटली। तो उसके बाद फिर जब ऑप्शंस को एक्टिवली देखने लगे टू फ्रॉम 2015 आई थिंक सो, और वहाँ से फिर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन भी हुआ और वोलेटिलिटी जो मार्केट में किक इन हुई और ऑप्शंस के इंटरेस्ट लोगों में बढ़ते गया, तो वैसे ही स्टॉक ऑप्शंस के बाद हम लोग इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ा ज़्यादा काम करने लगे और फिर मैंने इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ा ट्राई टेस्ट किया स्ट्रैटेजीज जो टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, वो लग रहा था कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में? बैंक निफ्टी और निफ्टी में ओके, पर्टिकुलरली। तो फिर उसके बाद तो अभी इवोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि ज़ीरो डीटी आने की वजह से, डेली एक्सपायरीज़ की वजह करेक्ट, से जो वोलेटिलिटी है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है, मैं ऐसा बोलूँगा। करेक्ट। पर सर बिफोर वी स्टार्ट एंड डिस्कस योर स्ट्रैटेजी, करंट मार्केट सिनेरियो आपको कैसे लग रहा है कि इतने बुलिश है मार्केट, इतने अप ट्रेंड में है? उसके बारे में आप कुछ व्यूअर्स के लिए बताइए। तो मार्केट को मैं ऐसा बोलूँगा जो टेक्निकल एनालिसिस दिखता है ना, उन्होंने मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। हुँ, मार्केट अपने आप में एक स्ट्रक्चर बता देगा। आप जो भी टाइम फ्रेम इसको फॉलो कर रहे हो सकता है वो आपका डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली हो, मंथली हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप एक स्ट्रक्चर को देखते हो, फिर आप वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो। फिलहाल स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, हम लोग जो बात करें, तो वो इंटैक्ट है तब जब तक कोई अगेंस्ट ट्रेंड मूव ना हो जाए, करेक्ट। कोई हम लोग जैसे टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं, एक लोअर लो ना फॉर्म हो जाए, तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि ट्रेंड बुलिश चेंज हो ट्रेंड रहा है। चेंज हो रहा है। तो विल जस्ट फॉलो द ट्रेंड। तो राइट, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड ऐसे बोल सकते हैं, तो ट्रेंड के साथ जाएँगे। करेक्ट। एंड सर हाउ मच ऑफ अ ट्रेंड इज़ यूज़फुल जब आप स्कैल्प करते हो? तो स्कैल्पिंग के लिए आई विल टेल द पॉसिबल गुड टाइम फ्रेम इज़ 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, व्हिचएवर सूट्स यू। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 3 ही फॉलो करना चाहिए, 5। बट ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम रखने से स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाएँगे। ओके, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको जल्दी इन एंड आउट करना है, तो मैक्स टाइम फ्रेम इज़ 5 मिनट्स फॉर यू। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट टाइम पीरियड इज़ 1 मिनट, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, बहुत लोग न्यू है मार्केट में। तो जब तक उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत नहीं बढ़ जाता है, उन्होंने उतने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं आना चाहिए। तो 3 एंड 5 मिनट्स एक आइडियल इट्स टाइम आइडियल हो टाइम जाए। फ्रेम। यस सर, तो चलिए आपकी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो आज हम लोग 2 स्ट्रैटेजीज़ पे बात करते हैं। एक मैं बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जहाँ पे ओके, बस आप कैंडल्स को देख के 5 मिनट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको ऑप्शन कहाँ पे बाय करना ये है, एज़ कौन-सा अ स्कैल्पर। इंडेक्स है सर? तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी पे जाते हैं ओके, और मैं आपको स्ट्रैटेजी एग्ज़ैक्टली आपने ऑप्शंस पे ही कैसे अप्लाई करनी है। ओके, मतलब आपका स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आप डिसाइड करते हो हुँ, कि आप इंडेक्स को देखते हो, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस एक डेरिवेटिव है, तो हम लोग पहले अंडरलाइंग एसेट को देखना चाहिए, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। पर अंडरलाइंग एसेट पे मान के चलो हमारा व्यू ऑलरेडी बुलिश बना है। जैसे हम लोग ओके, बात करें कि पिछले 2 दिन का अगर ट्रेंड की बात करें, तो ट्रेंड बुलिश है। इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आए, हुँ, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड रैली शुरू हुआ है हुँ, वापस।
तो मैं बोलूंगा अगर आपका एनालिसिस बन चुका है कि आपको कॉल बाय करना है, मान के चलो आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा है, आप 15 मिनट्स या 1 आवर पे ट्रेड ले रहे हो और आपको वहां पे दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड है, तो आप ऑप्शंस के चार्ट पे आ जाओ जो आज तो पहले मेरा ठीक है। काम हो गया कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया और उसमें मैंने बुलिश या फिर बेरिश मेरा ट्रेंड डिसाइड कर लिया। ओके, फिर मैं ऑप्शंस के चार्ट पे आ गया नेक्स्ट। तो ओके। ऑप्शंस पे चार्ट पे आने के बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करना कि पुल बैक कहाँ पे है। ओके। मैं वो टाइप ऑफ ट्रेडर हूँ कि मैं फोमो में नहीं बाय करना चाहता हूँ। हम्म। मैं चाहता हूँ मार्केट मुझे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दे, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे। मेरा व्यू तो है मुझे कॉल लेना है, ओके। पर मैं कॉल में इमीडिएटली जंप ना करूँ। राइट। मैं सोचता हूँ कॉल में मैं पहले एक बेरिश कैंडल फॉर्म होने दूँ। ओके। तो ऑप्शन का ही चार्ट देख रहा हूँ, ऑप्शन की प्राइस एक्शन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं आजकल ऑप्शंस में ही ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। हम्म। मतलब द मैक्सिमम वॉल्यूम जो डेली ट्रेड हो रहा है वो फ्यूचर्स से ज्यादा ऑप्शंस में है। तो ऑप्शंस में एक ड्राइविंग फोर्स है, डिमांड सप्लाई है। तो हम लोग बस वो डिमांड सप्लाई को एज अ स्कैल्पर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोई बेरिश कैंडल है क्या। तो एक ठीक बस है। आज एग्जांपल के लिए आज का ही चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। ये 53,200 स्ट्राइक ओके। प्राइस चल रही है। और और 20 सितंबर का है आज। हाँ, एक्सपायरी कब की सर? एक्सपायरी 25 सितंबर की है, ओके। नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी ओके। है। तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं, हम्म। तो हम लोग थोड़ा पीछे जाता है और अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं कि आज जब डे स्टार्ट हुआ तो कहाँ पे कहीं बेरिश कैंडल कैंडल थी। बना था कि तो नहीं? बेरिश कैंडल में हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका बॉडी हो और कैंडल साइज थोड़ा छोटा हो। ओके। छोटा हो मतलब मुझे 30-40 पॉइंट्स का कैंडल साइज चाहिए, ओके। सो दैट जब उसका हाई ब्रेक हो, हम्म। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई बेरिश मूव आया, हम्म। कोई मोमेंटम आ रहा है प्राइस में, तो शायद नीचे फॉलो थ्रू आ जाएगा। पर अगर नीचे फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है और वही कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, ओके। तो मेरे लिए पिछले कैंडल का ही लो, मतलब वो बेरिश कैंडल का ही लो स्टॉप लॉस बन सकता है। तो ऑप्शंस में एक 30 पॉइंट्स का एसएल रखना अच्छा है स्कैल्पर के लिए कि छोटा सा एसएल मिल जाए और मुझे इक्वल शायद 1:1 टारगेट या 1:2 टारगेट मिल जाए, तो मैं 30 ट्रेल पॉइंट कर का रहा हूँ एसएल आपने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द प्रीवियस कैंडल बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो कैंडल। बेरिश कैंडल था मेरा। तो मुझे बस बेरिश कैंडल ये देखना है कि उसकी बॉडी 30 पॉइंट्स की होनी चाहिए। Correct. ज्यादा विक और ऐसा मैं कैंडल नहीं देख रहा हूँ कि जहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है। तो अगर कैंडल में विक आ जाती है, जैसे सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो वो शायद इनडिसाइसिवनेस ज्यादा है। तो हम लोग को ऐसा चाहिए कि बेरिश कैंडल था, विक नहीं है, क्लोजिंग एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे हुई है और ओपन होते ही नीचे आना शुरू हुआ था। हम लोग ऐसे कैंडल का वेट करेंगे 5 मिनट्स पे, तो हम लोग उसके हाई पे एक एंट्री ट्रिगर लगा देंगे। इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं बाय करने वाला हूँ। ओके। तो देख के चलते हैं। तो आज जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था सुबह, हम्म। तो आफ्टर दिस ओपनिंग पॉइंट ये तो बेरिश कैंडल है, पर मुझे ये बहुत बड़ा रेंज है। अगर देखो तो ये लगभग 400 पे ओपन हुआ और 300 के आसपास आया था, तो 100 पॉइंट्स का मूव है, तो मैं इसको नहीं ट्रेड करूंगा। ओके। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे एक छोटा कैंडल चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था, राइट। मार्केट बुलिश है। मैं सोच रहा हूँ मुझे कॉल में एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए स्कैल्पिंग का, तो मैं वेट करता हूँ। तो मेरे लिए दूसरा वाला कैंडल भी बेरिश था, बट इसका भी शायद रेंज मेरे लिए ज्यादा है। राइट। ये लगभग 340 से लेके और विक भी बहुत बड़ा है विक भी इसमें। बहुत बड़ा है, तो Correct. मुझे बॉडी वाला कैंडल ढूंढना है। राइट। तो ये एक मुझे बेरिश कैंडल अभी दिख रहा है जहाँ पे एक बॉडी भी है और छोटा, मतलब विक्स दोनों साइड इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और बेरिशनेस है इसमें। ठीक है। अभी इसका भी अगर मैं देखूं तो शायद मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, 40 पॉइंट्स लग रहा है। ये 320 और 280 है, तो Right. 40 पॉइंट्स है। Right. अगर ऐसे कैंडल के साथ अगर बीच में छोटे इनसाइड कैंडल्स फिर फॉर्म होने लगे और बुल्स ट्राई करे आने का, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिर 2 बुलिश कैंडल्स बनने की कोशिश हुई, इनके अभी प्रीमियम्स और थोड़े छोटे हो गए, ये इनसाइड कैंडल्स बनना शुरू हो गए, तो मेरे लिए प्राइस एक्शन बता रहा है कि बुलिशनेस आ रहा है मार्केट में। मेरा तो एंट्री ट्रिगर यहीं पे है। राइट। अगर मैंने एंट्री ट्रिगर यहाँ पे रखा 320 की थोड़ा सा ऊपर, 322 23, मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे रहेगा, ये इनसाइड कैंडल्स पे, व्हिच इज 30 पॉइंट्स। Right. तो मैं 290 पे एसएल रख दूंगा Okay. और मैं राइड करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली R1 ही होगा, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में लूंगा। Okay. तो अगर 320 पे आता है तो मुझे 30 पॉइंट्स चाहिए थे, 350 तक। तो 350 था। तो ये कैंडल तो ऑलमोस्ट आप अगर देखिए तो ये सेम क्लोजिंग ही है, 400 आया। Correct. तो बहुत बार एक स्कैल्पर को क्या चाहिए, आपको एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। Correct. तो जब भी कोई राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हो आप, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस है। बेरिश कैंडल बन रही है, तो इसका बेस्ट मीनिंग क्या है कि अगर और एक बेरिश बनी और मार्केट नीचे ही जाते आ रहा है, तो मुझे एंट्री ही नहीं मिले। आधे से भी ज्यादा ट्रेडर्स स्कैल्पिंग में लॉस करते हैं क्योंकि वो कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते। अगर कोई स्ट्रैटेजी आती भी हो तो उनको अलग अलग मार्केट्स में कैसे अप्लाई करना है, अपना ट्रेड कैसे मैनेज करना है, वो नहीं आता। इसलिए मैं लेके आया हूँ मेरा स्कैल्पिंग कोर्स, जहां मैं इक्विटी और ऑप्शंस दोनों में स्कैल्प करने के सही तरीके आपको सिखाऊंगा। इस कोर्स में मैं आपको 2 ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज और एक इक्विटी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा और ट्रेड्स ढूंढने के लिए एक स्क्रीनर भी दूंगा। आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स मेरे स्ट्रैटेजीज यूज करके ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं
और अपना रिस्क भी इफेक्टिवली मैनेज करना सीख चुके हैं। और ये स्ट्रैटेजीज सिर्फ आप 1 घंटे में सीख सकते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप भी हमारी तरह एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स को एनरोल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सर अगर आप एंट्री लेते हो बेरिश कैंडल के नेक्स्ट वाले कैंडल पे? नहीं, जब तक उसका हाई नहीं ब्रेक होता ओके। तो बेरिशनेस था। मतलब अगर हम लोग बेसिक प्राइस एक्शन की बात करें तो हम्म। डाउ थ्योरी क्या कहता है कि प्राइसेस नीचे आ रही है तो एक लोअर हाई बनेगी, नीचे जाएगी। हाँ। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मैं ओके। बुलिश हुई नहीं। तो जब हम लोग कैंडल्स में बात करें तो लाइन चार्ट पे तो बहुत इजी आइडेंटिफाई राइट। करना। कैंडल्स पे ये नीचे आना मतलब ये एक बेरिश कैंडल था। हम्म। मुझे बस ये बेरिश कैंडल के हाई पे बाय करना था। got it. क्या आई नो कि वहां से ब्रेकआउट आने वाला है। एंड थियरी बता दी कि वापस एक न्यू हायर हाई लगेगा। तो यहाँ पे सुबह का मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट तो वैसे भी था, बट मेरे लिए R1 पे मैं कुछ क्वांटिटी तो ऑलरेडी बुक कर देता। ओके। सो R1 इज बेसिकली आपका पहला फर्स्ट माय टारगेट। द सेम वे आप वाइस वर्सा उल्टा जा सकते हो कि आपको अगर सेल स्कैल्प्स करना है, मतलब हम लोग सिर्फ बाइंग की बात नहीं करते, काफी लोग आज मार्केट में सेलिंग भी करते हैं स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए। ओके। तो बायर्स तो हम लोग बोलेंगे कि सारे लोग फोर्सफुल बायर्स है जो Correct. रिटेलर्स है, क्योंकि कैपिटल क्या का रिक्वायरमेंट रेस्ट्रिक्शन है। राइट। हमारे पास कैपिटल थोड़ा छोटा है, 50,000 है, लाख रुपया है, और हम लोग सोचते हैं कि मुझे थोड़ा स्कैल्पिंग करना है। पर गलती यहाँ पे होती है कि मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। हम लोग फोमो में कहीं पे भी बाय कर रहे हैं, 100 पॉइंट्स का कैंडल आ गया और मैंने एंटर कर लिया। अभी मुझे स्टॉप लॉस ही नहीं रखते आ रहा है कि मैं रखूँ कहाँ पे। टेक्निकली तो कैंडल बता रही कि मेरा लो ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वही होता है कि आप 100 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकते, आप 30, 40, 50 पॉइंट्स के बाद थोड़ा थक जाते हो और निकल जाते हो ट्रेड से बाहर। राइट। तो मैं इसलिए बोलूंगा आप छोटे कैंडल्स का वेट करो, मार्केट में छोटे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। सर आपका R1 30 पॉइंट्स है, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रखता है? R2 अगेन 30 पॉइंट्स, तो 60 पॉइंट्स मेरा टारगेट हो गया। और मैं डे हाइज या रेफरेंसेस पॉइंट निकालता हूँ ऑप्शन पे कि कल ऑप्शन कहाँ से वापस रिवर्स आया था। अगर वो समझो वो 70 पे था तो मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा कि मुझे 80 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स चाहिए अभी यहाँ पे R3। शायद मैं कभी कभार 1.5 पे भी निकल जाऊँ। ये R3 के लिए बोल रहा हूँ मैं R3 या R1 के बाद वाले लेवल। ओके। R1 के बाद मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा, मुझे 2 चाहिए ही, क्योंकि हम लोगों को ये पता है ऑप्शंस में 30 पॉइंट्स निकालना बहुत बड़ी बात है एक दिन में। आप कंसिस्टेंटली अगर रोज 30 पॉइंट्स निकाल सको और आप एक 70 to 80% वाला विन रेट अगर मैच कर पाओ तो देयर इज नथिंग लाइक इट इन अ मंथ। तो टू समराइज इट, 30% का 30 पॉइंट्स का मैंने एसएल लिया। पहला मेरा R1 30 पॉइंट्स का वो फिक्स है। मेरे R2 R3 डिटरमाइन हो रहे हैं एक ऑप्शन का चार्ट कैसा बिहेव किया है इन द पास्ट प्रीवियस डे ओनली। ज्यादा पुराना नहीं देखना, या आज का ही हाई देख सकते हैं, या आज वो कहाँ से गिरा था। Correct. उसकी थोड़ी प्रीवियस मेमोरी देखनी है कि मेरे पास ऊपर के रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रिसेंट की वॉलेटिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे आपने आर्ट। सर इसमें सक्सेस रेट जनरली स्ट्रैटेजी का जब आप डिप्लॉय करते हो तो आपने कितना देखा है? तो मुझे सक्सेस रेट लगभग 65 to 70% के बीच में मिला ही है। Okay. क्योंकि मैं ट्रेंड को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मेरा एक्यूरेसी वहां से आ रहा है। मैं कॉल या मैं पुट की बात तब करता हूँ कि मैंने पहले मेरा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन रखा है। मैं ऐसे ही नहीं कोई रैंडम ऑप्शन का चार्ट ओपन करके सोच रहा हूँ कि मैं इसमें ये वाला स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगा। हम लोग आज कॉल का चार्ट इसलिए देख रहे थे क्योंकि बुलिशनेस कॉल में था। हम लोग देख रहे थे कि कल का स्ट्रक्चर बुलिश था। आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, आवरली या वन डे, वो बता रहा है कि ट्रेंड ऊपर है बैंक निफ्टी में। तो ऐसे टाइम पे आपको बाइंग करनी है तो कॉल में करनी चाहिए। आपने रिवर्सल ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये मीन रिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है। आप मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते स्ट्रैटेजी में। और सर ये अपन ने बैंक निफ्टी में देखा, क्या सेम तरीके से आप निफ्टी में भी इसको डिप्लॉय कर सकते सेम तरीके से निफ्टी में कर सकते हो। तो आपको निफ्टी में थोड़ा स्टॉप लॉस और छोटा कर लेना है। जैसे बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल इंडेक्स है, इसलिए मैं 30 पॉइंट्स का एसएल दे रहा हूँ। निफ्टी में आप और छोटे कैंडल का वेट करो जहां पे आप 15 पॉइंट का प्रीमियम का एसएल दे पाओ, 15 से 20 पॉइंट्स मैक्स। तो उसका मतलब है आप निफ्टी में 30-35 पॉइंट्स की बात कर रहे हो, और ये मैं एट द मनी प्रीमियम्स की बात कर रहा हूँ। जो प्रीमियम 300 के आसपास का है उसमें आप 30 पॉइंट्स का एसएल अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप 200 के प्रीमियम्स पे कर रहे हो तो आपका एसएल 20 पॉइंट्स होना चाहिए। तो इट इज एज गुड एज अ 10% एसएल इन अ प्रीमियम। तो आप निफ्टी करते हो तो आप सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो। आप 100 रुपीज का प्रीमियम ले रहे हो तो आप 10 रुपीज का एसएल रखो। और सर आपका मतलब जितने टाइम पीरियड में आपने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, आपके रिटर्न्स कैसे रहे ओवरऑल? तो रिटर्न्स कंसिस्टेंसी पे डिपेंड है। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा आज का दिन कैसे जाता है। अगर मेरा 2 ट्रेड्स गलत जाता है तो मैं थर्ड ट्रेड नहीं अटेम्प्ट करूंगा। हो सकता है आज मार्केट साइडवेज हो, इसीलिए मेरे एसएल्स लग रहे हैं। पर अगर मुझे नेक्स्ट डे मूव मिल रहा है तो मैं उस दिन शायद एक ट्रेड के बाद और एक ट्रेड ले लूं, बट शायद मुझे 60 120 पॉइंट्स मिल जाए। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको और एक चीज करनी है कि आपको 2 मल्टीपल्स में बाय करना है। कि आप एटलीस्ट मिनिमम 2 लॉट्स बाय करो या 4 लॉट्स बाय करो,
सो दैट क्या होता है कि आप R1 पे हाफ अ क्वांटिटी निकाल सकते हो राइट और आप हाफ क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हो, राइट सो दैट आप जब पैसे बना रहे हो तो एटलीस्ट उस दिन पे आप कुछ लूज ना करो, मतलब रिस्क ये मेक रिवॉर्ड श्योर करो एटलीस्ट मेरा रिवॉर्ड 1.5 2 जितना तो चले जाता है जब ऑन अ गुड डे। ऑन अ गुड डे। राइट और गुड डेज आएंगे मार्केट में, तो वी हैव टू मेक गुड मनी ऑन अ गुड डे। अगर हम लोग सिर्फ R1 पे ही स्टिकअप रहे तो शायद स्ट्रैटेजी में वो अल्फा हम लोग नहीं जनरेट नहीं कर नहीं पाएंगे। और सर सेम चीज जब मार्केट बेरिश हो तो आप पुट साइड पे वो मैं सेम कर पुट सकते साइड पे सेम सिग्नल्स पे ट्राई करूंगा, पुट का चार्ट ओपन करूंगा, मैं पुट में वापस पुल बैक का वेट करूंगा। हो। Okay. मुझे पुट के प्रीमियम में एक बेरिश कैंडल चाहिए, पुट के प्रीमियम में बेरिश कैंडल बेरिश की कैंडल चाहिए ओके और फिर मैं उसके हाई पे बाय करूंगा। गिवन हम लोग ने बैंक निफ्टी के चार्ट में ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड देख बेरिश लिया ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, ओके तो बेरिश ट्रेंड आप एक लाइन चार्ट से भी आइडेंटिफाई कर सकते प्राइस हो एक्शन कि से भी कर लोअर लो, सकते हो प्राइस एक्शन से भी कर सकते हो करेक्ट या कोई इंडिकेटर से निकाल सकते हो। सो ये तो हो गया सर बाइंग की तरफ। आपने एक और स्ट्रैटेजी जो हमको बोली थी कि एक और स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग की तरफ जो डिप्लॉय कर सकते हैं वो कैसे कम वर्क करती है? तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि बहुत लोग सिर्फ प्राइस एक्शन या कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरा और एक गो टू इंडिकेटर है ऑर्डर फ्लो। ओके तो ऑर्डर फ्लो के थ्रू मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या डेटा चल रहा है, मैं हर एक कैंडल को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे अभी हम लोगों ने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी की बात की, पहली वाली स्ट्रैटेजी हमारे ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग थी, फॉलोइंग थी तो मुझे मीन डिविजन भी ट्रेड लेना है क्योंकि एज अ स्कैल्पर हो सकता है बहुत बार मार्केट साइडवेज रहे, हाँ मतलब 80-90% साइडवेज ही 80 रहता है 90 70% ऑफ द टाइम साइडवेज राइट है। तो उस दिन पे मुझे शायद दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और कौन सी साइड मिलेगी मुझे नहीं पता। राइट तो उस दिन के लिए मैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो सर होता क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार बताएंगे? तो ऑर्डर फ्लो में आपको हर एक कैंडल, जैसे हम लोग देखते हैं कि बार के नीचे हमारे पास एक वॉल्यूम होता है, हम्म, मान के चलो कोई कैंडल में बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो समझो 5000 का वॉल्यूम आया है हम्म, 5 मिनट के चार्ट पे, हम्म, तो ये वॉल्यूम हमको बस बताता है कि वॉल्यूम आया है, राइट पर ये वॉल्यूम में एग्जैक्टली बायर्स थे या सेलर्स थे राइट ये हमारे पास डिटेल्स ही नहीं है। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो का चार्ट देखते हो तो ये कैंडल का बस एक बाइफर्केशन है कि इसमें कितने बायर्स थे और कितने सेलर्स थे ओके और वो कौन से लेवल पे थे। बहुत बार मुझे दिखता है कि बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखा और आप देखते हो कि बहुत बड़ी कैंडल भी आई है पर फॉलो अप नहीं मिला। राइट तो इसके सारे आंसर्स आपको ऑर्डर फ्लो में मिल जाएंगे। ओके ऑर्डर फ्लो आपको वो एनालिसिस बताते हैं कि बायर कौन से लेवल पे था एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पे ओके और वहां से आपको उनके ट्रैप्स समझ में आ सकते हैं। तो हाँ सर ये जब लोग, बिडा से काफी अलग हो गया ना तो ये बिडास की है। तो ओके ऑर्डर फ्लो में क्या होता है कि आप जो डेप्थ ऑफ द मार्केट देखते हो ओके वहां पे बायर्स और सेलर्स खड़े हैं, हम्म तो जो एग्रेसिव बंदा है हम्म वो क्या करता है, वो सामने जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। ओके अगर बायर एग्रेसिव है तो बायर सेलर को बोलता है कि तुम्हारा जो प्राइस है मैं एग्री करता हूँ, मुझे क्वांटिटी दे दो। करेक्ट तो वहां पे ऑर्डर फ्लो में वो राइट हैंड साइड प्लॉट हो जाएगा क्योंकि बायर ने क्या किया, सेलर के पास जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया। करेक्ट गॉट इट तो ऑर्डर फ्लो के लिए मैं गो चार्टिंग ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ और हम लोग गो चार्टिंग पे जाके एक बार देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो का चार्ट कैसे दिख रहा है। तो सो आज ये का फ्री टूल है ये सो दिस इज अ पेड टूल। ओके ऑर्डर फ्लो के जितने सारे टूल्स अवेलेबल है, थोड़ा डिटेल्ड लेवल ऑफ डेटा रिक्वायर्ड है एनालिटिकल, सो तो इट्स कुछ कम पेड सॉफ्टवेयर से, तो इट इज ओके अ पेड टूल। या सो हम लोग ये देखते हैं कि ये आज का एक सिनेरियो देख लेते हैं कि कैसे है। पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो समझ लेते हैं एक लेवल पे। तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि ये वाला भी कैंडल चल रहा है, ये वाले कैंडल में आप लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज देख रहे हो 15 टू 43 72, राइट तो ये सारे सेलर्स हैं इन लॉट। ओके तो ये लॉट में वॉल्यूम्स को सर मैंने इसका रखा है। अंडरलाइन क्या देख रहे हैं हम तो ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट दिख ओके रहा है बैंक 5 निफ्टी मिनट टाइम फ्रेम। तो ये ओके 5 मिनट का रनिंग कैंडल है। यहाँ पे अभी इतने लॉट्स के सेलर्स आ रहे हैं, ओके सेलर्स लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, बायर्स राइट हैंड साइड होते हैं। ओके क्यों? क्योंकि बायर्स वहां पे जाके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसीलिए बायर्स राइट हैंड साइड पे आपको दिखाए जाएंगे ऑर्डर फ्लो चार्ट पे और सेलर्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया जाएगा। तो इस पे से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अभी मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम दिख रहा है एवरी लेवल पे, राइट तो ये समझो एवरी 5 मिनट का एक एक ब्रिक है यहाँ पे ओके और वो ब्रिक पे कितना वॉल्यूम हुआ। राइट तो यहाँ पे 11 और 36 हुआ, 2 और 56 हुआ। तो इन जनरली जब तक कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आता, इसमें एसपीवी करके कॉन्सेप्ट है, सिंगल प्राइस वॉल्यूम। ओके तो जहाँ पे एक सिंगल प्राइस वॉल्यूम जब तक बहुत बड़ा नहीं आता, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा मूव है, कोई बड़ा बायर आया है। सो तो सर बड़ा रफली, बड़ा मतलब कितना बड़ा होता है व्हाट इज द तो क्वांटिटी तो इन लॉट टर्म्स आप बोलो कि 500 ओके दैट लॉट्स बिग का अगर कोई एक सिंगल 5 रुपीज हम्म के प्रीमियम में, मतलब प्राइस बैंड में अगर बायर आता है, तो ही कैन बी कॉल्ड एज अ बिग बायर राइट फॉर दैट टाइम फ्रेम, लाइकवाइज फॉर सेलर आल्सो लाइकवाइज फॉर सेलर आल्सो। तो फिलहाल अगर देखें तो बहुत म्यूटेड है और ऑर्डर फ्लो में एक छोटा कॉन्सेप्ट है डेल्टा।
ओके। आप नीचे कैंडल्स के नीचे देख सकते हो, जहाँ पे वॉल्यूम बार के नीचे है, यहाँ पे 241, ये सेकंड वाला कॉलम राइट, डेल्टा का है, राइट। 230, -89, -35। तो डेल्टा कुछ नहीं है, ये जो बायर्स और सेलर्स है ना, हुँ, इनका नेट डिफरेंस है। ओके। मैं तो नीचे देख रहा हूँ वॉल्यूम, समझो वॉल्यूम 755 हुआ, हुँ, हम लोग को लगता है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, राइट। तो हम लोग को लगता है कि नहीं ट्रेड ले ले, हुँ, क्योंकि हम हुँ, लोग फोमो में आ जाते हैं। पर अगर आप देखो तो डेल्टा कितना है? 838 696। ओके। अभी बढ़ रहा है अभी जैसे-जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम। तो राइट, ये देखो, ये रनिंग कैंडल है, तो यहाँ पे राइट। वॉल्यूम चल रहा है 2000 हुँ, और डेल्टा कितना हो गया? 1.52 के। तो दैट मीन्स आउट ऑफ 2K वॉल्यूम हुँ, प्लस 1.52K, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग थे। और आप ग्रीन देखो यहाँ मतलब ग्रीन डेल्टा मतलब बायर्स। बायर्स, ओके, पॉजिटिव डेल्टा मतलब बायर्स है। ओके। तो इसमें ये जो बायर्स का वॉल्यूम था हुँ, माइनस सेलर्स करे, तो ये 1.52K बायर्स है। ओके, तो दैट मीन्स दिस इज अ गुड स्ट्रांग मूव। राइट, अभी ऐसे डेल्टा के बाद मुझे इसका हाई ब्रेक होने के बाद वापस एक स्ट्रैटेजी मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि ओके। बायर्स थे, बायर्स को अगर एग्रेसिवनेस मिल गया हुँ, तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। करेक्ट। इसके पहले तक अगर आप देखो -89, तो इतना बड़ा -35, डिफरेंस नहीं था, इतना बड़ा डेल्टा तो था नहीं। म्यूटेड मार्केट है। राइट। तो एज एन ऑप्शन सेलर या स्कैल्पर हुँ, मुझे क्या जानना है कि मार्केट में म्यूटेड ट्रेडिंग चल रहा है, या फिर अनम्यूटेड चल रहा है। हाँ, या राइट, फिर एक एबनॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा है राइट, जहाँ पे मैं कुछ बाइंग कर पाऊँ या मैं करेक्ट, कुछ सेलिंग कर पाऊँ करेक्ट। एग्रेसिवली। जैसे हम लोग 2-3 दिनों से देख रहे थे कि प्राइस बहुत मूव कर रही थी, हुँ, तो हम लोग वहाँ पे डेल्टास और उसके वैल्यूज देख सकते हैं। राइट। तो आपको यहाँ पे दिखने मिल जाता है। तो हम लोग आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे प्राइसेस नीचे चली गई थी। हुँ, जो हम लोग कॉल ऑप्शन देख रहे थे अभी 53,000 वाला राइट। 300 का। तो यहाँ पे ये बार दिखती है, ये फर्स्ट 5 मिनट बार है। ओह! जो हम लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ा बार 9:15 था। से 9:20 का है। हाँ, 9.15 से 9.20 का। तो बहुत बड़ा मूव आया, हम लोग बोले थे बेरिश कैंडल है, मुझे बेरिश कैंडल तो चाहिए था हुँ, स्कैल्पिंग के लिए कॉल में। करेक्ट, पर मुझे ये भी देखना था कि मैं ऑर्डर फ्लो से कुछ कंफर्मेशन ले सकता हूँ या नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे लिए कंफर्मेशन पॉइंट ये था कि जब आप ये ऑर्डर फ्लो देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कुछ एक्टिविटी हुआ है और ये एक्टिविटी क्या है, सेलर्स है। आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड है, हुँ, बायर्स नहीं है। और क्या हो रहा है, एक लो जाने के बाद यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। और डेल्टा भी नेगेटिव में है। डेल्टा भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुँ, है, आप देखो 700, 450। 450 डेल्टा अगर 1000 एंड अबव है हुँ, तो आप बोलोगे पावरफुल है। ओके, 1000 के नीचे है, मतलब एक कैंडल के अंदर, तो उतना पावरफुल नहीं है। पर ये सेलर अगर आप कैंडल के हिसाब से देखो कि रेंज बहुत बड़ी है, पर ये एंट्रीज कहाँ पे आ रही है सेलर्स की? टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कैंडल। राइट। तो हो सकता है ये लेट सेलर्स हो, हुँ, फोमो में इन्होंने सेलिंग किया हो, या किसी के स्टॉप लॉस हो डे लो पे जो हिट हो गए हो। और आप कैंडल्स की अगर क्लोजिंग देखो तो ये कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, हुँ, ये कैंडल का क्लोज यहाँ पे है। मतलब नीचे किसी को ट्रैप करके ये कैंडल्स ऊपर क्लोज करी है। राइट, तो जब मैं ऑर्डर फ्लो को देखता हूँ तो मेरे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन बन जाता है कि शायद ये लो ना निकले। ओके। इसके बाद आपको एक और एक मूव मिला था जो हुँ, हम लोगों ने वही कैंडल करेक्ट, ऑब्जर्व किया है। उसके नीचे जाता है वापस सेलर, एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल के लो पे वापस से आपको क्लोजिंग ऊपर मिला। राइट। तो मैं यहाँ पे ट्रैप की जो बात कर रहा था, तो अगर कोई पर्सन ट्रैप हो रहा है डाउन साइड में सेलर्स, तो और अगर डे बेयरिश हाई पे, कैंडल देख के कोई ट्रैप हो रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है। तो हो सकता है। अगर ये ट्रैप हो रहा है तो मतलब अगेंस्ट मूव आ सकता है, क्योंकि हुँ, इसने थोड़ा लेट कर दिया सेलिंग। हुँ, ये इसके ऑब्वियसली कैंडल के हाई पे इसका एसएल होगा। ओके, और हम लोग वहीं पे प्राइस एक्शन की भी बात करें तो राइट, हम लोग प्राइस एक्शन में वही रीड कर रहे थे, पर मेरे पास अभी कन्विक्शन बढ़ गया। राइट। तो ऐसा हम लोग हमारे विन रेट को थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं, बेसिकली वो वाली स्ट्रैटेजी को भी हम इसके साथ कंबाइन करके कंबाइन कर एक सकते बहुत हैं। अच्छा रिजल्ट मतलब फाइनल आंसर निकाल सकते हैं कि मुझे लेना चाहिए ट्रेड या नहीं लेना True. चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, आपको इनसाइड कैंडल्स मिले जो हम राइट, लोग वहीं पे राइट, देख रहे थे, और आपको ये ब्रेकआउट मिलता है फिर, राइट। जो वीवैप के ऊपर ही था ऑब्वियसली, हुँ, और मेरे लिए ट्रेंड ट्रेड फिर ऊपर ट्रेड आइडेंटिफाई हो गया। करेक्ट। तो आपको हमेशा ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं हुँ, कल वाला। तो हम लोग कल 11:30 के आसपास ये डाउन मूव आया था। हुँ, आप अभी ये कैंडल फॉर्मेशन में इसको देख रहे हो, जब हम लोग जूम करेंगे तो इसको देख सकते हैं। हुँ, यहाँ पे बहुत बड़ा विक आया है। राइट, तो बहुत बड़ा विक आया मतलब क्या, इसका लो चला गया, हुँ, क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, हुँ, लो भी ब्रेक हुआ था। हुँ, पर लो ब्रेक के बाद आप देखो तो यहाँ पे डॉट्स नहीं है, मतलब बायर्स के एंट्रीज नहीं दिख रहे। हुँ, आप देखो कि यहीं पे सेलर्स ही है सारे। हम लोग करेक्ट। जूम करके तो सेलर्स के हुँ, वैल्यूज देख लेते, पर ये वही है, वापस ट्रैप हो गए। ओके, डे लो के आसपास कुछ लोगों ने एसएल रखे थे, ये बेरिश कैंडल दिखा, हुँ, शायद पुल बैक के लिए ट्राई कर रहे थे, हुँ, कुछ हुआ नहीं तो और एक मूव किसी ने लाया। ओके, हम लोग जिनको बोलते हैं कि मार्केट में कुछ बड़े लोग हैं जो आपका शायद एसएल हंट कर रहे हैं, राइट, तो ये वही आपको ऑर्डर फ्लो बता देते कि शायद यहाँ पे कुछ एसएल हंट हुआ है, क्लोजिंग वापस आपको ऊपर मिल रही है। मैं ऐसे केसेस में जब ट्रैप आता है तो हम लोग इसको ट्रैप को कैसे यूज करें मीन रिवर्जन ट्रेडिंग के लिए, वो देख लेते हैं। तो ये जो नीचे लोग ट्रैप हुए थे, हुँ,
इसके बाद मुझे क्लोजिंग यहाँ पे मिलती है। अभी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा बार है। Correct. मैं बहुत बड़े बार पे कभी नहीं ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरा एसएल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। Right. तो मुझे क्या चाहिए, उसके बाद एक शायद इनसाइड कैंडल मिल जाए तो मुझे एक छोटा एसएल मिल जाता है। तो जो बेसिक प्राइस एक्शन भी है हम लोग उसको कंबाइन कर रहे हैं। मैंने ट्रैप आइडेंटिफाई किए, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए क्योंकि क्लोजिंग सेलर्स को उनके फेवर में चाहिए। अगर कोई सेलिंग कर रहा है तो क्या चाहता है कि मेरे फेवर में कैंडल क्लोज हो और फॉलो थ्रू आए। पर मुझे सेम कैंडल में शायद गलत फीलिंग आ रहा है कि मैंने सेल तो कर लिया पर प्राइस तो शायद अगेंस्ट है। Right. तो वो इमीडिएटली पैनिक करना शुरू करता है। हम लोग बस ट्रेडर की एक साइकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे सेलिंग किया उसके बाद क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कैंडल आ रहा है, जो कैंडल में अगर आप देखो तो इनसाइड कैंडल है और अगर आप नीचे ऑब्जर्व करो तो इसका डेल्टा पॉजिटिव है। मतलब कैंडल रेड है पर यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कैसे हो गया? मतलब बायर्स का पावर ज्यादा कैसे है? बायर्स पावरफुल हो गए। राइट. आपको तो नेकेड आई से कैंडलस्टिक चार्ट पे लग रहा था हाँ, कि ये रेड कैंडल था, पर इसका डेल्टा भी पॉजिटिव है। तो ट्रैप के साथ साथ मुझे एक डेल्टा में डाइवर्जेंस मिला। डाइवर्जेंस क्या कि प्राइस क्लोज हो रही है बेयरिश और डेल्टा दे रहा है मुझे पॉजिटिव सिग्नल। तो मैं ये इनसाइड कैंडल के हाई पे एक बाय एंट्री रखूंगा स्कैल्पिंग के लिए वापस। तो वापस मैंने क्या किया, ऑर्डर फ्लो से एक स्कैल्पिंग सेटअप आइडेंटिफाई किया। अभी ये मैं स्कैल्पिंग सेटअप क्या सोच रहा हूँ क्योंकि वीवैप मेरा दूर है। अगर वीवैप मेरा दूर है तो शायद मेरा इसमें वीवैप ही टारगेट होना चाहिए। राइट. तो देखते हैं कि इसने वीवैप अचीव किया है या नहीं। तो यहाँ पे आपको वीवैप मिल गया टच। तो ये यहाँ से गया ऊपर, प्राइस होवर किया, नीचे नहीं आया और आपको वीवैप तक का टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे भी आप आरआर के हिसाब से जाओ। आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया था ऑप्शन चार्ट के ऊपर से, आपको ऑप्शन पे भी सेम सेटअप मिलेगा कि आपको कॉल बाय करना था तो कॉल में आपको बेरिश कैंडल्स मिलेंगे, तो इसका हाई ब्रेक होगा, वापस हम लोग हमारा पूरा ना स्ट्रेटेजी इसके साथ वापस कोरिलेट कर सकते हैं। वहां पे बस आपके कॉल्स वीवैप के बहुत नीचे होंगे। पुराना हम लोग कॉल ट्रेंड के साथ बाय कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मीन रिवर्जन ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसमें सर हमने लेकिन जैसे बाय आपने अपने डेल्टा देखा कि बायर साइड पे था पर इतना बड़ा नहीं था ना, फिर भी चलेगा? फिर भी चलेगा क्योंकि डाइवर्जेंस दिख रहा है। राइट. तो मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग जैसे आरएसआई पे डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हैं या कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर डाइवर्जेंस ट्रेड कर रहे हैं, इसमें भी आप डाइवर्जेंस देख रहे हो। राइट. तो इसमें डाइवर्जेंस था कि भले मूव आ रहा है नीचे पर अभी सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए, बायर्स थोड़ा ओवर पावर कर रहे हैं सेलर्स को। और मुझे ट्रैप भी दिखा प्रीवियस कैंडल में, तो अगर वो ट्रैप है और वो अगर फंस गया कोई बंदा तो वो भी अगर एग्जिट करने लगे तो बायर्स और आ जाएंगे। तो सर इसी में ही व्हाट इज आवर विन रेट, हमारा एसएल क्या ले हम एग्जैक्टली? तो अगर आप ट्रैप के केसेस में जाओ और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर पाओ तो इसका विन रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि आप थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर रहे हो प्राइस को। और प्रोबेबिलिटी भी आपके फेवर में है। प्रोबेबिलिटी भी अपने फेवर में है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा देखना है कि आज वॉल्यूम्स कितने चल रहे हैं। फिर आपको वॉल्यूम्स का थोड़ा बेसिक स्टडी करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में जनरली वॉल्यूम्स कितने होते हैं, आज कोई इवेंट डे है या नहीं है। तो ऐसी कोई चीजें आपको बता देगी कि आज मार्केट थोड़ा म्यूटेड रह सकता है। उस दिन आप जब मीन रिवर्जन ट्रेडिंग करो बेस्ड ऑन ट्रैप्स तो आपको ये 70 to 80% तक विन रेट दे दे। एंड मैं इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट पे क्या रखूं? तो यहाँ पे हम लोग दोनों स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल को बाय कर सकते हो या जो पुट इन्फ्लेट हो गए थे उनको सेल भी कर सकते हो। तो सेल स्कैल्प्स यहाँ पे अच्छे चलते हैं क्योंकि आप हायर प्रीमियम जो बढ़ चुके थे, इन्फ्लेट हुए थे, उनको शॉर्ट कर रहे हो। तो इनफैक्ट कॉल शायद उतना रिवॉर्ड ना दे। तो ऐसे वाले सेटअप्स में मैं पर्सनली ऑप्शन सेल करना पसंद करता हूँ विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। जैसे इस ट्रेंड में पुट शॉर्ट कर दिया, पुट शॉर्ट करूंगा और मुझे वो दिख रहा था पुट में भी इनसाइड कैंडल मिलेगा तो वहां भी 30 पॉइंट कैसे ले, बट मैं पुट में वीवैप टारगेट करूंगा तो हो सकता है मेरा विन रेट आरआर और ज्यादा अच्छा रहे। ओके सर, वीवैप का कांसेप्ट आपने कैसे इसमें इंट्रोड्यूस किया, वो एक और बार बता देंगे? तो हम लोग जो वीवैप देखते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज है, तो आज जो ऑप्शंस का वेटेड एवरेज है वो आपको बताता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है, ये लेवल पे ट्रेड हुआ है। तो ऑप्शंस जनरली होवर करते वीवैप के पास बहुत बार ऊपर नीचे, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं कि सेलर्स ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते प्रॉफिट बनाने का, तो उन लोगों को इनफैक्ट चाहिए कि ऑप्शन वीवैप के पास रहे या वीवैप से नीचे ही रहे। तो हम लोग उस हिसाब से ही सोचते कि हमारा टारगेट भी अगर हम लोग सेलर है या बायर है तो वीवैप तक का होना चाहिए। अगर हम लोग मीन रिवर्टिंग ट्रेडर है तो अगर आपने कॉल भी बाय किया तो आप बहुत लॉन्गर टर्म रिवॉर्ड्स की मत सोचो, आप वीवैप तक का ही टारगेट रखो क्योंकि हम लोग वहां पे 2 या 3 टाइम्स नहीं सोच सकते रिस्क का।
और कोई ऐसे पॉइंट्स जो सर हमारे व्यूअर्स को ध्यान में रखने हो व्हेन दे मेन डिप्लॉय रिवर्सल दिस स्ट्रैटेजी में मैं स्ट्रैटेजीज? आपको बताऊंगा, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, जैसे ये वाले स्ट्रैटेजी में एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, हम लोग वीएफ से थोड़ा ज्यादा दूर थे। हम्म, आपको ये वाले डाइवर्जेंस वीएफ के बहुत नजदीक नहीं मिलना चाहिए। हम्म, बहुत बार साइडवेज डे में ऐसा भी देखने मिलता है कि वीएफ वहीं पे है और आपको इमीडिएटली डाइवर्जेंस मिला, तो वीवेप तक का सफर ही बहुत कम है प्राइस के लिए, क्योंकि वहां पे फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच होगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए वीवेप तक प्राइस जाए, रिवर्ट करे। तो ये उस दिन मत करो जो जो बहुत ही ज्यादा साइडवेज है और वीवेप के पास आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और इसको ट्रेंड डे पे और इवेंट डेज पे मत यूज करना, यूज क्योंकि करना। होता है ट्रेंड डेज पे हम लोग ट्रेंड डे को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है कि हाफ एन आवर एवरी हाफ एन आवर न्यू हाई या न्यू लो बन रहा है, तो शायद वो ट्रेंड डे ही है। ओके, उस डे पे आप मीन रिवर्जन मत ट्राई करो। ट्रेंड है शायद न्यूज से भी आइडेंटिफाई हो जाता है न्यूज काफी से ज्यादा। बहुत बार इवेंट डेज पे हम लोग ट्रेंड डे देखते हैं, तो इवेंट डेज को आप अवॉइड करो ये वाला स्ट्रैटेजी। नॉन इवेंट डेज पे आप ये वाला स्ट्रैटेजी अच्छे से काम कर सकता है। और सर क्या क्या रिस्क कैसे है इसके अलावा जो व्यूअर्स को ध्यान में रखने चाहिए इन दिस स्ट्रैटेजी? रिस्क की बात अगर करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा कि लोग ना स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। राइट। तो स्टॉप लॉस हर एक के पास है ना, उसके माइंड में होता है हम्म, कि मुझे 30 पॉइंट्स का एसएल लेना है, हाँ। पर वो रख सारे ट्रेडर्स मैंने देखा है तो रख के नहीं छोड़ते वो उसमें। वो एसएल सिस्टम में नहीं लगाते। आप राइट। सिस्टम में लगा दो, सिस्टम में लगाया तो वो निकल जाएगा। अदरवाइज ट्रेडर्स क्या करते हैं, सोचते हैं मैं 30 पॉइंट्स पर निकलूंगा, और आप अगर नहीं निकले 30 पे तो इमोशंस प्ले में आते हैं, साइकोलॉजी प्ले में आता है, करेक्ट। और आप 30 पॉइंट्स की जगह 40 दे बैठते हो। तो ऐसी जगह पे आपका बाद में मंथली जो आप सोचते हो कि मुझे ग्रीन में क्लोज करना है, वो नहीं हो पाएगा, पूरा आरा डिस्टॉर्ट हो जाता है उससे क्योंकि सर। आपने हाँ सिस्टम को फॉलो नहीं किया। आपके पास वो सिस्टम डिजाइन होना चाहिए कि मैं ऐसी ही ट्रेडिंग करूंगा, यही मेरे पैरामीटर्स है और मैं एसएल भी लूंगा। और एसएल रखते टाइम और एक बड़ा मिस्टेक सब ट्रेडर्स करते हैं, मैंने देखा है बहुत कॉमनली, कि जो स्प्रेड है एसएल का, मतलब एसएल और एसएल ट्रिगर और एसएलएम हम लोग जो बोलते हैं कि क्या लेवल्स होने चाहिए, उसमें थोड़ा गैप रखना चाहिए। मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि जितने लोग मुझे कॉल करते हैं वो लोग 50 पैसा या 1 रुपी का ही डिफरेंस रखते हैं। अगर आपका एसएल 220 पे है तो आप 219 ही रखते हो। आजकल जो वोलेटिलिटी प्रीमियम्स में है ना, ट्रिगर अगर 220 पे है और फिर उसके बाद आपकी ऑर्डर जाएगी एक्सचेंज पे 219 पे, हो सकता है वहां पे 219 नहीं चल रहा नहीं हो खड़ा हो कोई। और प्राइस इमीडिएटली 210, 205, 200 तो ऐसे जंप करने लगती तो है। क्या डिफरेंस रखना चाहिए तो मैं सोचता हूँ ट्रिगर में? 5-10 रुपीज रखो, ओके। उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। वो आपका एज गुड एज मार्केट ऑर्डर होता है, आपका निकलेगा 219 पे ही 99% ऑफ द टाइम्स। पर जब कभी एक बड़ा स्लिपेज आने वाला है, बड़ा मूव आने वाला है, उस दिन आप बच जाओगे। और सर जैसे लॉट्स का आपने बताया कि जनरली इवन लॉट्स में करना सही है, तो मान लीजिए मैं एक नया ट्रेडर हूँ, अभी कैपिटल लेके आ रहा हूँ, तो मैंने शुरुआत मुझे कितने लॉट से करनी चाहिए और इवेंचुअली मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ? तो शुरुआत आपने 2 लॉट से हमेशा करनी चाहिए। राइट। 2 लॉट्स के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। हम लोग राइट। 300 रुपए का भी प्रीमियम देखे हम्म, और बैंक निफ्टी अगर 30 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो 2 लॉट्स में, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 9000 रुपीज जा रहा है आपका। पर तो भी मैं बोलूंगा जिसका कैपिटल बहुत छोटा है, उन्होंने इमीडिएटली बैंक निफ्टी ऑप्शंस में नहीं आना चाहिए। फिलहाल थोड़ा इक्विटी पे स्विंग ट्रेडिंग से एक सेटअप पे कॉन्फिडेंस बना लेना चाहिए। सेम सेटअप सेम चीजें आप इक्विटी पे ट्राई करो, थोड़ा स्विंग में एक कॉन्फिडेंस बना लो और फिर इंट्राडे में आओ। ओके, करेक्ट। तो हम लोग बाय द वे स्विंग पे भी सर के साथ एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए न्यू थी और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। पहली बार मैंने वॉल्यूम के चार्ट्स को इतने अच्छे से किसी ने समझाया है, बताया है, और इसके थ्रू भी कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो पहली बार ही मैंने देखा है। सो थैंक यू सो मच सर ये स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करने के लिए। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे व्यूअर्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी, and if not the entire system, I think a part of the system can be added in their system ताकि वो लोग better traders बन पाए। So thank you so much sir. यस, थैंक्स अ लॉट।